गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आई एस प्री रिक्विजिट। आज हम देखेंगे यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस में 11 फरवरी की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस में पेज नंबर 3 पे डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम दिया गया है तरकश। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और यूएस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है and for the first time it included the chemical, biological, radiological and nuclear terror response। तो एक रिस्पॉन्स इसमें पहली बार इंक्लूड किया गया है। 6th एडिशन था इस एक्सरसाइज का जो कि कंडक्ट कराया जा रहा है। अब इसमें कभी कोई ऐसी आपदा आ जाए जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर टेरर हो, उसका रिस्पॉन्स कैसे किया जाएगा। तो इसमें इंडिया और यूएस ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी। आपका होमवर्क है कि इंडिया और यूएस का कौन सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल ऑन पेज नंबर 12, इम्पोर्टेंस from the perspective of society and sociology, that a domestic help was tortured by the girl in Gurugram। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी सोसाइटी या सोशियोलॉजी से। दिस इंसिडेंट exposes the nature of informal employment relations. It demands the need for transparency and formalization of work. It highlights the unequal power equations between the employees and the employers. मार्क्स का हैव्स एंड हैव नॉट्स, कैसे जो हैव्स हैं वो हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देन दिस हाईलाइट्स द नीड टू कंट्रोल फोर्स माइग्रेशन, या फिर जो एनॉमिक डिगोवेल अमाइल डरखाइम ने जिसकी बात करी है, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश नहीं होते हैं सोसाइटी में, तो जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो एनॉमिक होता है, पैथोलॉजिकल होता है, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत यहाँ देखी गई। देन it also highlights there is a need to formalize the informal works। अब यहाँ पे देखा गया है ये जो वर्कर्स थे, ये जो टीनेज थी, ये एक प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा हायर की गई थी। तो एक फॉर्मलाइजेशन पुश तो है, लेकिन अभी भी जो इन जॉब्स का नेचर है वो इनफॉर्मल ही है। तो अब इन सब की ज़रूरत क्यों है? इन सब की ज़रूरत इसलिए है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंडिया में बढ़ रही है, मोमेंटम गेन कर रही है और फैमिलीज़ का न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, तो जो प्रेशर्स है फैमिलीज़ पे ऑफ ओल्ड एज केयर इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिमांड फॉर डोमेस्टिक केयर वर्क इज़ ओनली लाइकली टू एक्सकलेट। तो इस वजह से जो ये एरिया है, जो ग्रे जोन्स हैं, इनका फॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है। एल्स जो एनोमी है या फिर जो पैथोलॉजी है सोसाइटी में वो इंक्रीज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू अमाइल डरकाइम। अभी कैसे किया जा सकता है? हाउ वी हैव टू इंश्योर दैट डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में। जो भी लेबर माइग्रेट करके आ रहे हैं या फिर जो भी एजेंसी हायर कर रही हैं, इनको जॉब प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डिटेल्ड हो, कौन कहाँ से कैसे लाया गया है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हुई है, और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो कि क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा और क्या क्या नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ रेगुलर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स होना चाहिए। Importance of portals like eShram are highlighted here. eShram portal is a nationwide database of unorganized workers. So उसके साथ साथ लीगल एंड सोशल प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है इन वर्कर्स को प्रोवाइड करने के लिए। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 8 पे सोशल वेलफेयर और वल्नरेबल सेक्शंस के लिए एक आर्टिकल है। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में और रंगानाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट 2007 में। अब हम इन दोनों कमिटीज़ को अपने मेंस आंसर्स में कोट कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें ABCD होगा, तो हम मेंशन कर सकते हैं इट इज़ अबाउट वल्नरेबल सेक्शंस, या फिर स्पेसिफिकली बोले तो मुस्लिम्स के लिए। व्हाट डिड दिस committee report highlighted that it revealed that the conditions of Muslims in India is worse than SCs and STs। तो ये हम अपने मेंस आंसर्स में कोट कर सकते हैं, जहाँ कहीं पूछा जाए कि वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या किया गया है, या फिर क्या स्टेप्स टेकन है, या फिर और क्या करना चाहिए।
ये आर्टिकल में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि प्राइवेट मेंबर बिल या प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन किसे कहते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि प्राइवेट मेंबर बिल को कौन लाता है और उसे क्या कहते हैं, उसकी क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। देन नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पे, स्पेस सेक्टर से इम्पोर्टेंट आर्टिकल SSLV-D2। SSLV-D2 मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका सेकंड वर्जन अभी टेस्ट फायर किया गया, जिसमें हमने 3 सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया। जो इम्पोर्टेंट इसमें सैटेलाइट थी वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का 7th वर्जन, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया। हाउ दिस इज सिग्निफिकेंट, ये कैसे सिग्निफिकेंट है? दिस अलाउज इंडिया टू सेंड up to 500 kg objects in low Earth orbits, paving the way for self-reliance. Atmanirbharta in space programs can be quoted in the mains examinations. Then, this SSLV-D2 has a capable of launching mini, micro or nano satellites in the 10 to 500 kg segment into the 500 किलोमीटर प्लानर ऑर्बिट्स। SSLV के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अंतिम 730 साइंस टेक के मॉड्यूल में मेंशन्ड है, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। कितने दिन इसको असेंबल करने में लगते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं ओवर द नॉर्मल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स लाइक PSLV एंड GSLV, तो आप इसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। देन इट ऑल्सो इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, offers low turnaround time and flexibility in accommodating multiple satellites, and demands minimal launch infrastructure. So that's why it becomes important from our perspective of our examinations and also from the general knowledge database. Then coming on to the next article, पेज नंबर 13 पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज़, उनका गवर्नेंस और वाई द हेल्थ ऑफ सिटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आर्टिकल का नाम है द स्टार्व्ड सिटी। अब उसमें इश्यूज़ क्या देखे गए हैं, और ये आर्टिकल जो है वो गांधी परिवार से संजय गांधी के बेटे ने, वरुण गांधी ने इसको लिखा है, तो बीजेपी के नेता होने के नाते एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी है। इश्यूज़ क्या होते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस में, फंड, फंक्शंस और फंक्शनरीज़ के। एग्जाम्पल दिया जाए तो जो टीचर्स की सैलरी है अंडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली इज़ नॉट गेटिंग पेड फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स। ऐसे ही तरीके के और भी इश्यूज़ हैं वेरियस म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में, तो उन्हें ये इश्यूज़ क्यों हैं और कैसे हैं। सबसे पहले जो रेवेन्यू लॉस हुआ GST इम्प्लीमेंटेशंस के बाद, जो उनके हिस्से में, स्टेट्स के हिस्से में और अर्बन लोकल बॉडीज़ के हिस्से में टैक्सेस थे, वो उनसे छिन गए, तो उससे उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ। और पेंडेमिक रही सही कसर, पेंडेमिक ने बढ़ा दी, पेंडेमिक ने और इनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया, जहाँ उन्हें स्पेंड मोर करना पड़ा लेकिन उनका जो रेवेन्यू है वो लो था। जैसा कि RBI की रिपोर्ट में देखा गया कि फाइनेंशियल ईयर 21 में एटलीस्ट 141 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सॉ अ शार्प डिक्लाइन इन रेवेन्यू और अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ ओवर 75%। तो ये मार्जिन बहुत बड़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है लेकिन रेवेन्यू भी घट रहा है, तो इसमें जो गैप है उसको फिल करने की बहुत ज़रूरत है। अब वाई देयर इज़ अ नीड फॉर बेटर हेल्थ ऑफ द सिटीज़। वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेट है दैट इंडिया विल नीड टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली $840 billion in urban infrastructure over the next 15 years to match the growth of cities with the growth of the country. अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं फिजिकल स्टिमुलस देना पड़ेगा, टाइमली डिस्पर्सल ऑफ एक्सटर्नल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंटर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं हम। देन एडिशनल फंडिंग नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, जैसे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से, NGO की मदद से कुछ फंड्स रेज किए जाएं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, रेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स टू इंक्रीज कंप्लायंस एंड टैक्स पेक्स। ये कैसे हो सकता है? स्वामित्व स्कीम है जिसमें लैंड की जियो टैगिंग की जाती है, प्रॉपर्टी ID दी जाती है, तो उससे क्या है, हर प्रॉपर्टी को टैग करके उसका टैक्स वसूला जा सकता है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का टैक्स बेस और टैक्स कंप्लायंस बढ़ सकता है। देन मोर ओवर वी कैन एक्सप्लोर द PPP मॉडल्स, द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स लाइक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल्स फॉर गार्बेज कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग। इससे क्या होगा
कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से तो आएंगी, लेकिन वहाँ क्या है, एफिशिएंसी जो है अपने काम की वो बढ़ जाएगी। और पार्टिसिपेटरी बजटिंग का भी हम इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, जहाँ पे ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिटीजन्स, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, वो सब मिलके बजट को प्लान करें ताकि जो बजट है वो होलसम हो और सबको बेनिफिट दे। देन एट लास्ट, द लैंड वैल्यू कैप्चर रिमेन्स अ स्ट्रेटजी दैट हैज़ ऑफन बीन रेप्लिकेटेड इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड ब्राज़ील। चाइना और ब्राज़ील जैसी देशों में लैंड वैल्यू कैप्चर, कि जहाँ लैंड है, जहाँ लैंड का यूज़ हो रहा है, वहाँ उसकी वैल्यू को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो प्रॉपर्टी ओनर्स को चार्ज करें कुछ रूल्स रिलैक्सेशन करने के लिए। जैसे कि एक लैंड है जहाँ पे सिर्फ 3 फ्लोर बनाने की सुविधा है, लेकिन कोई बिल्डर है जो कि एक 4th फ्लोर भी ऐड करना चाहता है, तो ये जो रूल्स रिलैक्सेशन है इसका चार्ज करें तो वो लैंड वैल्यू कैप्चर पॉलिसी कहते हैं। तो इसको भी हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को देखना चाहिए। तो ये आर्टिकल थे 11 फरवरी में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।